बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टैचूमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टैचूमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में जो टर्म्स रिलेटेड टू स्टैचूमेट्री उसको हमने डिस्कस किया था। तो स्टैचूमेट्री को कंटिन्यू करते हुए आज हम मोल कैलकुलेशन पढ़ेंगे, लेकिन मोल कैलकुलेशन से पहले मोलर मास के बारे में जानना ज़रूरी है। तो मोलर में मास क्या होता है? द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस जब हम लेंगे तो उसका जितना मास होगा उसको हम मोलर मास कहते हैं। जैसे H2O 1 मोल H2O का मास होता है 18 ग्राम। तो हम ये कहेंगे कि ये 18 ग्राम इसका H2O का मोलर मास है, या हम इसको मालिक्यूलर मास भी कहते हैं कि मास ऑफ 1 मालिक्यूल। तो किस तरह हम कैसे हम फाइंड करते हैं मोलर मास? तो उसके लिए हम पहले नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास के साथ और ऐड करेंगे, फिर सेकंड एटम के नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास के साथ। इसी तरह जितने होंगे सबको ऐड करके फाइंड करेंगे। तो H2SO4 को हम H2SO4 का हम मोलर मास फाइंड करते हैं। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 is equal to 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दूसरा आइटम सल्फर है, कितने हैं 1 है, मल्टीप्लाई बाय इसके एटॉमिक मास 32 है, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है, मल्टीप्लाई बाय इसके एटॉमिक मास 16 है। तो 2 1 जार 2 प्लस 32, 16 4 जार 64। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, 2 प्लस 32 34, 34 प्लस 64 तो हो जाएगा 98 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम रिप्लेस करेंगे ग्राम पर मोल। ये मॉलिक्यूलर मास जब होता है तो हम फिर AMU लगाते हैं ना, लेकिन पर मोल जब हम कर लेते हैं तो 98 ग्राम पर मोल लगा लेंगे और ग्राम में करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लेते हैं तो 1 मोल की मास बन जाता है। तो इस तरह हम मोलर मास को फाइंड करते हैं। तो H2O की मैंने एग्जांपल दिए, तो H2O को भी डिस्कस करते हैं H2O का कैसे आता है। तो H2O का मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 हाइड्रोजन एटम है और उसका एटॉमिक मास 1 है, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है और उसका एटॉमिक मास 16 है। तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो इसका मोलर मास क्या है 18 ग्राम पर मोल। अगर मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो 18 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे मोल कैलकुलेशन। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम एग्जैक्ट अमाउंट इस तरह नहीं लेते जैसे 18 ग्राम और 98 ग्राम, क्योंकि कुछ केमिकल महंगे होते हैं या कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके लिए हम अगर हमें मास गिवन हो तो हम उससे मोल कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हमें ये फाइंड करना हो कि 3 मोल ऑफ वाटर का कितना होगा तो उस सब हम मोल कैलकुलेशन में डिस्कस करेंगे। तो मास को हम मोल में कैसे चेंज करेंगे और मोल को मास में कैसे चेंज करेंगे, पार्टिकल अगर गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल को कैसे मोल में चेंज करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक यही इसे हम मोल कैलकुलेशन कहते हैं। तो एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, या इसको हम n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू mass in ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास।
इस फार्मूले की मदद से हम मास को मोल में और मोल को मास में चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर हम मास के लिए करेंगे तो मास के लिए क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम, ग्राम में आएगा तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। रीअरेंज कर लिया इस फार्मूले को मैथ्स के लिए। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो और मास फाइंड करना हो तो हमने फिर ये फार्मूला यूज़ करना है। ये मास और मोल के लिए था। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल के दरमियान हम कंपैरिजन करें या उसको चेंज करना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस वगैरह, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। या हमें पता है कि एक मोल्स में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, तो हम एवोगाड्रोस नंबर कर लेंगे। एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो इस फार्मूले की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना हो तो इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स गिवन है केपी के बुक्स में, तो उसको हम देखते हैं। इन फार्मूला पे जो ये फार्मूले, दो फार्मूले हमने डिस्कस किए, दो तो इससे डिराइव हो गए ना। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है केपी बुक्स में, तो वो भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1.1 है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मास गिवन है हमारे पास 60 ग्राम, और उससे हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, और फार्मूला भी गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले जो हमने करना है, मोलर मास फाइंड करेंगे। तो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड करेंगे। मोलर मास इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास है 23 प्लस एक 1 एटम है ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास 16 प्लस 1 एटम है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 है। तो आ जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो हो जाएगा 23 प्लस 17। तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 प्लस 17 से आ जाता है 40 AMU। अगर हम मालिक्यूलर मास करेंगे या फार्मूला मास से यहाँ पे आ जाएगा ना, लेकिन अगर हम मोलर मास करेंगे तो ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब मोलर मास हमने फाइंड कर लिया और मास गिवन है, तो हमने फाइंड करना है कितने मोल्स होंगे 60 ग्राम में। तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास in gram divided by molar mass। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो मास जो गिवन है ग्राम में तो आ जाएगा 60 ग्राम, और मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1.5। ये मोल ऊपर जाएगा तो 1.5 मोल। तो कितने मोल्स होंगे 60 ग्राम में, 1.5 मोल। तो नेक्स्ट एग्जांपल 1.2 देखते हैं। तो एग्जांपल 1.2 है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। तो इसमें मोल्स गिवन है और मास फाइंड करना है। तो जो हमने फार्मूला रीअरेंज किया था मास के लिए, इससे नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। तो हमारे पास
कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला भी गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो हमने अभी फाइंड करना है मास। तो उससे पहले मास फाइंड करने के लिए हमें मोलर मास चाहिए होगा। तो मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो कितने एटम है कैल्शियम के? 1। तो मोलर मास इज इक्वल टू, कैल्शियम का एक एटम है और उसका एटॉमिक मास है 40, प्लस कार्बन का एक एटम है और उसका मास है 12, और ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास 16। तो हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 16 3 आ जाएगा 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 और 4 48। 16 3 48। अब इसको ऐड करेंगे तो 40 प्लस 12 52 प्लस 48 तो हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। अब हमने मास फाइंड करना है तो वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूले में। नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने कहा है 0.5 मोल्स का फाइंड करना है। 0.5 मोल 0.5 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या है 100। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ जाएगा 50, 100 ग्राम पर मोल। मोल के साथ कैंसिल तो आ जाएगा 50 ग्राम। तो 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक का मास कितना होगा? एटॉमिक मास नहीं, जो मास है तो वो हो जाएगा 50 ग्राम। यानी 50 ग्राम हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हो जाएगा 0.5 मोल। नेक्स्ट एग्जांपल 1.3 देखते हैं। तो एग्जांपल तीसरे फार्मूले से जो पार्टिकल और मोल्स के दरमियान जो रिलेशन शो कर रहा था, तो फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। मोलर मास तो मास में आता है ना, तो एवोगाड्रोस नंबर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल है 8.50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.50 डिवाइड बाई 6.023 से आ जाएगा 1.41 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25। ये 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगा, तो 23 मोल्स। यहाँ पे मोल मॉलिक्यूल पर मोल, तो मॉलिक्यूल्स कैंसिल, मोल आ जाएगा। 1.41 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 माइनस 23 तो आ जाएगा 2 मोल। तो इतने पार्टिकल इतने मोल के इक्वल होंगे। तो लास्ट एग्जांपल है, वो लास्ट फार्मूले से है, तो वो भी देखते हैं। एग्जांपल 1.4, हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का ये फार्मूला है। तो इसमें उन्होंने पहले मास दिया हुआ है और पूछ रहे हैं फार्मूला यूनिट्स यानी पार्टिकल का। तो इसके लिए हम पहले मास को मोल्स में चेंज करेंगे और फिर मोल्स से हम वो फाइंड करेंगे पार्टिकल। तो मास से जब मोल में चेंज करेंगे तो उसके लिए मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। तो मोलर मास इसका है 125। मास जो गिवन 125 है और मोलर मास को हम फाइंड करेंगे। तो कॉपर के कितने एटम है? 1 एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास है 64, प्लस उसके बाद है सल्फर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32
प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं 4, 4 मल्टीप्लाई बाय तो इसका एटॉमिक मास क्या है ऑक्सीजन का 16 प्लस 5, ये 5 H2O के साथ, पूरे H2O के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय H2O में हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। तो मोलर मास फाइंड कर लेते हैं, 64 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ार, हाँ 16 4 ज़ार आ जाता है, 64 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 18 आता है, 64 प्लस 32 4 2 6 और 96 प्लस 64 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 18 तो 96 प्लस 64 तो 6 प्लस 4 10 1 कैरी, 6 प्लस 9 10 11 110 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 5 8 are 40 4 कैरी 5 1 are 5 प्लस 4 9। तो यहाँ पे ये 96 प्लस 64 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 10 1 कैरी, तो 9 प्लस 6 15 प्लस 16 हो जाएगा, तो 160 प्लस 90 तो 250 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास हमारे पास आ गया। तो अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे और उसके बाद उससे पार्टिकल। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए क्या फार्मूला है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन्होंने गिवन दिया हुआ है 125 ग्राम डिवाइडेड बाय 250 ग्राम पर मोल, मोलर मास है। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, 125 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 250, तो आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। 125 और 2 1/2, 1/2 से आता है 0.5 मोल। तो अब 0.5 मोल्स में कितने पार्टिकल होंगे, तो उसके लिए हम अभी लास्ट वाला फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो पार्टिकल्स फाइंड करने, तो उसके लिए रीअरेंज हो जाएगा, पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल कर लेते हैं इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, तो आंसर आ जाएगा 0.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल। तो ये था उसका सलूशन। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो कल हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन शुरू करेंगे। और अगर इस लेक्चर में किसी को मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इनबॉक्स में भी, मैसेंजर में भी रब्ता कर सकते हैं, और जीमेल पर भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जीमेल मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। और कोई सजेशन वगैरह हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।